मुझे भी उपाधि जो मिली है क्योंकि मैं इस धरा पे हूँ और इस धरा पे होने के कारण इतना उत्साहवर्धन हो गया मेरा कि मुझे पेशवा साहब ने तात्या टोपी की उपाधि दी है। मैं इसका पालन करूंगा। शिवाजी के द्वारा प्रदत्त पेशवा परिवार को छोड़ के या कानकुब्जों के कलश परिवार यानी 6 परिवारों को छोड़ के कोई भी श्रीमंत का टाइटल नहीं लगा सकता है। और जो लोग श्रीमंत का टाइटल लगा रहे हैं वो ब्रिटिशों की देन है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अंग्रेजों के दिए हुए श्रीमंत के टाइटल को तत्काल खत्म करें और अपने मूल टाइटल को लगाना शुरू करें। कब तक हमारे पेशवा नाम की चोरी करते रहेंगे लोग? हमने आपकी जो पेशवा विरोध की नीति थी वही आगे चल के ब्राह्मण विरोध और ब्राह्मण विरोध से अब सवर्ण विरोध पे आके खड़ी हो गई है। अनिल मिश्रा जी, आज के युग के पेशवा फोर्सेस के या सवर्णों के जरूरी हो गया है, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनके जो पपेट्स और सर्वेंट्स हैं आज उन्होंने संसद पे कब्जा कर लिया है और ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। AYCPL से देश के बड़े नेताओं का संगठन बन गया है और वो देश तोड़ने के लिए, देश के बंटवारे के लिए, जातिवाद के ऊपर, रिजर्वेशंस, घोर रिजर्वेशंस के ऊपर अनैतिक तरह के कानूनों को लाकर इस देश की आबोहवा बिगाड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, समाज सेवी संस्था अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन में वीरांगना लक्ष्मीबाई की उस झांसी से आप सभी को नमन, वंदन, अभिनंदन। दोस्तों, आज रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान द्वारा वीरांगना लक्ष्मीबाई का जन्मदिन मनाया था और यहाँ पर अनिल मिश्रा के नेतृत्व में एक संगोष्ठी भी की गई थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो केसरिया झंडा, केसरिया पताका और केसरिया ध्वज को लिए हुए यहाँ पर सभी लोग हैं और यहाँ मंत्रणा हो रही है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना वाजुए कातिल में। जी एक शायरी सबने सुनी होंगी क्योंकि ये हमारे मुरैना के बिस्मिल साहब की है, मगर ये पूरी नहीं है, ये अधूरी है। तो इसके साथ में कहा जाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ए वतन तुझको बता दें कि क्या पेशवा जी के दिल में है और क्या अनिल मिश्रा जी के दिल में है। तो आज दोनों ही जोड़ी जुगल जोड़ी सामने है और मौका भी बहुत अच्छा है क्योंकि 1857 की जो क्रांति का जो इतिहास रचा था वो वीरांगना की झांसी में हमें। तो सबसे पहले पेशवा जी से बात करते हैं क्योंकि पेशवा जी थोड़ा अपना परिचय। हमारा नाम प्रभाकर नरसिंह राव पेशवा है। हम 9वीं पीढ़ी के पेशवा वंश प्रतिनिधि हैं और इस समय चित्रकूट राज्य करवी राजधानी के उत्तराधिकारी हैं। पेशवा जी, आज आपने ऐलान किया है कि अब जो अंग्रेजों ने किया है, अंग्रेजों के 78 साल बाद अब जो देश में भारत में हो रहा है वो नहीं होने देंगे। खास करके राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी नींद हराम कर देंगे और निर्दलीय को जिताएंगे, निर्दलीय को खड़ा करेंगे। ये बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अंग्रेज तो चले गए लेकिन उनके जो पपेट्स और सर्वेंट्स हैं आज उन्होंने संसद पे कब्जा कर लिया है और ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। AYCPL से देश के बड़े नेताओं का संगठन बन गया है और वो देश तोड़ने के लिए, देश के बंटवारे के लिए, जातिवाद के ऊपर, रिजर्वेशंस, घोर रिजर्वेशंस के ऊपर अनैतिक तरह के कानूनों को लाकर इस देश की आबोहवा बिगाड़ रहे हैं। तो हमें अब ऐसे नेताओं को चिन्हित करना है जो लोग देश में जातिगत समीकरण और विद्वेष फैलाने का प्रयास करते हैं और उनको चुनावों में हरवा के योग्य व्यक्तियों को, चाहे वो निर्दलीय हो, सड़क से उठा के उनको संसद में भेजना है ताकि वो देश को जोड़ने का और संप्रभुता का काम कर सकें। अरे नहीं, एक चीज पूछा जी पेशवा जी, ग्वालियर की एक संस्था है अनुपमा राय दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन, उसने ऐलान किया है कि सामान्य वर्ग OBC अल्पसंख्यक समाज के लिए भी अब कोई कठोर कानून होना चाहिए और आपने भी यहाँ कहा कि जो SC/ST एक्ट है उसका विरोध होना चाहिए। SC/ST एक्ट इस देश में रोलेक्ट एक्ट की कॉपी है। जैसा रोलेक्ट एक्ट के समय होता था या उससे पहले हम पेशवा काल में देखते ही साथ गोली मार देने के पेशवाओं को आदेश देश के 5 नगरों में दिए हुए थे। तो इस तरह के कानूनों का 2025 में कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका से लेके विदेशों में 183 से भी ज्यादा देश हैं, कहीं भी इस तरह का कानून नहीं है। तो भारत देश में बिना किसी जांच के केवल बोल देने के कारण किसी को अपराधी मान लेना, ये स्वयं भारतीय कानून की हत्या है और इस तरह के कानून देश से जल्दी से मिटा दिए जाने चाहिए, नहीं तो नई पीढ़ी इस तरह के कानूनों को बर्दाश्त नहीं करेगी, देश का विखंडन शुरू हो जाएगा। और जो दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है। पेशवा बोर्ड बिल्कुल दंडोतिया फाउंडेशन के साथ है। देश में सवर्णों के ऊपर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर हमले बढ़ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में पलघर में 2 साधुओं की जो कि OBC समाज से आते थे केवल इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उनकी शिखा थी, उन्होंने ब्राह्मणों की तरह धोती और कुर्ता पहना हुआ था।
तो पेशवा की मांग है कि इस देश में बीपा यानी ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू किया जाए। बीपा हमारी ब्राह्मणों की आइडेंटिटी, हमारे वेद, हमारे धर्म ग्रंथ, हमारी पोशाक और हमारे धर्म को बचाने का, जीवन जीने का एक तरीका है जिसको मूर्त रूप जल्दी पहनाया जाए। अनिल मिश्रा, जो आरक्षण SC ST एक्ट या जो भारत में भेदभाव है, अंग्रेजों की जो फूट डालो रीति है, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो अनिल मिश्रा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अनिल मिश्रा ने भी आपके सुर में सुर मिलाए कि हकीकत में निर्दलीय को चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाजवादी जो भी पार्टियां हैं जो आरक्षण का समर्थन करती हैं, उनका बहिष्कार करना चाहे। देखिए, ब्रिटिश लोगों की जो पेशवा विरोध की नीति थी वही आगे चल के ब्राह्मण विरोध, और ब्राह्मण विरोध से अब सवर्ण विरोध पे आके खड़ी हो गई है। अनिल मिश्रा जी आज के युग के पेशवा फोर्सेस के या सवर्णों के तात्या टोपे हैं। उनको ही आगे चल के पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे नॉर्थ इंडिया में इस मुहिम को, इस देश तोड़ने वाली जो नीतियां चल रही हैं, इनको रोकने के लिए पूरा समर्थन करना है और पूरा प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन करना है। पेशवा बोर्ड इस मुहिम में उनके साथ है। हम पेशवा बोर्ड के लोग नोटा का भरपूर विरोध करते हैं। नोटा दबा के अपने वोट को खराब मत करिए। आप एक निर्दलीय प्रत्याशी को खड़ा करिए, उसको 5,000 वोट ही मिले, ये चलेगा, लेकिन हमारी विचारधारा इस देश के हर विधानसभा में पहुंचनी चाहिए। उसी व्यक्ति को पेशवा बोर्ड या देश का सवर्ण समाज समर्थन देगा जो हमारी रक्षा कर सके और हमारे कानूनों को हमारे अनुसार व्यवस्थित रूप से बना सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सवर्ण समाज इस देश का अपने लिए योग्य नेता वैसे भी खोज लेगा और ऐसे व्यक्ति को भोपाल की गद्दी में बैठाया जाएगा जो सवर्णों के साथ न्याय कर सके। तो आपने देखा कि पेशवा जी ने साफ कह दिया है कि इस बार, और खास करके यदि कोई भी इस चैनल को देख रहा है और सुन रहा है, तो जो नोटा नोटा चिल्लाते हैं वो सुन लें कि नोटा का कोई अस्तित्व नहीं है। उन्हें खुद मैदान में आना होगा, क्योंकि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हाथ डालना होगा। क्योंकि अब तत्या टोपे अनिल मिश्रा जी को एक नया नाम मिल चुका है, तो तत्या टोपे जी से पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। अनिल मिश्रा जी, आज तो आपको यहाँ पे नई उपाधि मिल गई है, क्योंकि झांसी की मैं जो उपाधि मुझे मिली है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ कि मुझे इतनी बड़ी उपाधि से नवाजा गया है। हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन उपाधि मिली है तो हृदय से उनका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। अच्छा, पेशवा जी ने एक ऐलान भी किया है और आपने भी उस टाइम मंच पर उनसे कहा कि हाँ होना चाहिए। उनका कहना है कि अब चुनाव में, क्योंकि बहुत संघर्ष हो लिया, बहुत शांति हो रही है, क्रांति करना चाहिए, वो भी क्रांति वोट के मताधिकार के द्वारा। और निर्दलीय पार्टी यदि टिकट नहीं देती और जो सांसद विधायक हैं जो अपने सनातन की बात नहीं करते, आरक्षण विरोध की बात नहीं करते, हिंदुत्व की बात नहीं करते, तो उनके लिए चुनाव से अब मतदान के द्वारा क्रांति देखी जाएगी। क्या है पूरा बात? तो बिल्कुल कायदे की कही है, जो पेशवा साहब ने कही बात बिल्कुल कायदे की बात है। मैं कुछ 8-10 साल पहले एक आर्टिकल था जो फ्रांस के राइटर ने लिखा था इंडिया की डेमोक्रेसी पे, उसे मैंने पढ़ा। तो उसमें फ्रांस के राइटर ने लिखा कि इंडिया में तो डेमोक्रेसी कभी स्थापित ही नहीं हुई, प्रजातंत्र कभी लागू ही नहीं हुआ, केवल एक दिखावा है, जनता को एक भ्रम पैदा कर दिया है कि प्रजातंत्र है। तो उसने कहा एक्चुअल डेमोक्रेसी कैसे लागू इंडिया में, तो उसने उसका एक बहुत अच्छा तरीका बताया। उसने एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और उसमें कैसे इंडिया में लागू, तो उसने एग्जीक्यूशन का भी तरीका बताया। तो जो तरीका पेशवा साहब ने बताया वो उस तरीके से बिल्कुल मिलता जुलता है। उनने कहा कि जिस दिन आप किसी एक विधानसभा से अपने एक व्यक्ति को चुन लें, वो घर में लेटा रहे, मना करते रहे, आप दस्तखत करा के उसका फॉर्म जमा कर दें और बिना किसी प्रचार प्रसार के, बिना किसी पर्चे के, वो व्यक्ति जिस दिन चुनाव जीत जाएगा उस दिन प्रजातंत्र स्थापित हो जाएगा देश में। तो उसी लाइन ऑफ एक्शन पे पेशवा साहब चल रहे हैं, उसी लाइन ऑफ एक्शन पे मैं भी चलना चाहता हूँ कि प्रजातंत्र की स्थापना इस देश में करनी है। क्योंकि आज तक मेरी भी मान्यता यह है कि कोई ऐसी संस्था नहीं है इस प्रजातंत्र, जो सो कॉल्ड प्रजातंत्र है, उसमें जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में आती हो, जो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हो। इसलिए एक्चुअल डेमोक्रेसी की स्थापना करनी। आज आपको झांसी ने जो प्यार दिया, एक नाम भी दिया, क्या कहना चाहेंगे झांसी बात?
और खास करके तब जब वीरांगना का जन्म। देखिए, उनको तो मैं नमन करता हूँ और बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ कि मैं ऐसी भूमि पे हूँ, ऐसी धरा पे हूँ, जहाँ योद्धाओं का उदय भाव होता है और जहाँ से योद्धा बन के निकलते हैं। तो आज मुझे भी उपाधि जो मिली है, क्योंकि मैं इस धरा पे हूँ और इस धरा पे होने के कारण इतना उत्साहवर्धन हो गया मेरा कि मुझे पेशवा साहब ने तात्या टोपी की उपाधि दी है। मैं इसका पालन करूंगा पूरा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो अनिल मिश्रा जी और पेशवा जी ने कहा, और यहाँ के जो कार्यक्रम का आयोजक हैं रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के, तो उनसे पूछना चाहेंगे कि दोनों ही महामूर्ति हैं। मैं माधव खेड़ेकर पुणे से हूँ। मैं राष्ट्रीय महासचिव के कार्य संस्था के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मेरे इसी हम लोगों ने जब ये संस्था की स्थापना की 3 अप्रैल में ऐसा एक सुझाव किया था कि इस देश में मतलब 3 भागों में बांटा जाएगा। 3 भाग मतलब 1650, 1750, 1850। 1650 शिवाजी महाराज का काल था और मुगल साम्राज्य का काल था। वो मुगल साम्राज्य को कैसे शिवाजी महाराज ने शिकस्त दी, जो यहाँ आके मतलब आगरा में उनको कैद हुई थी। आगरा में कैद होके 4 महीने में अपने हेर मतलब कितना ये रहेगा कि कोई भी एक भी आदमी बिना यहाँ के डेथ होके वापस चले गए थे। शिवाजी महाराज सबको लेके गए थे वहाँ पे। कितना हेर उनके हेर खाते बोलते जैसे जासूस खाते, तो वो कितना प्रबल उस टाइम में कितना ये रहेगा सक्सेस रहेगा कि एक ही आदमी की डेथ ना होके सब लोग वापस चले गए। ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद शिवाजी का साम्राज्य बन गया और औरंगजेब को लड़ते लड़ते 27 साल महाराष्ट्र में उन्होंने लड़ाई लड़ी पड़ी औरंगजेब को। तभी वहाँ उनको खत्म हो गया। औरंगाबाद एक नाम है, संभाजी नगर अभी उसका नाम किया है, वहाँ वो खत्म हो गए। ये पहला पार्ट होने के बाद दूसरा पार्ट आता है क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पेशवा। आज का मतलब दूसरा पार्ट में पेशवाई एक कहानी बताता हूँ मैं कि मैं जो जानता हूँ। यहाँ चित्रकूट से एक गंभीर नदी निकल के शायद इटावा में खत्म होती है। वो इटावा नदी जब भी सदाशिवराव पेशवा यहाँ पे आए थे उत्तर साइड युद्ध करने के लिए, तो वो नदी क्रॉस करने के लिए 31 दिन लगे थे। तो नदी के बारिश चल रही रहेगी, कोई रहेगा उसी टाइम पे, तो 31 दिन रुक के और नदी पार करके अटक से कटक तक और तंजावर से हिमालय तक उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया था। ये दूसरा पार्ट हो गया। और वो यहाँ के इंग्रजों के उन जमाना चालू हो गया। जब भी 1857 में झांसी के नगरी से जो लड़ाई हुई, वो मकसद पे हम लोगों ने ये रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान के नाम से संस्था के रूप में इसको हमको आगे का रूप देना है। वो जो वहाँ से छूटी थी, तो वहाँ से हमें चालू करना है वापस, क्योंकि वहाँ से जो अंग्रेजों का राज हुआ 150 साल उन्होंने राज किया है, वो राज को ख़त्म करके हम 75 में इसी राज में, तो लेकिन हमें सब जाति में बिखर के हमें अलग कर दिया है। वो अलग करना नहीं है, इसके लिए हमें एकजुट होना है और ऐसा समाज तैयार करना पड़ेगा कि जो कि आगे जाके इस 20 साल जैसे प्रधानमंत्री आज बोलते हैं इस 2047 में हमारा राष्ट्र महान होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, उसके लिए हम कार्य करें। ये हमारा मकसद है संस्था का। इस देश में बहुत सारे लोग, खासतौर से ग्वालियर और उसके आसपास के लोग, ब्राह्मणों की एक उपाधि है श्रीमंत। श्रीमंत का मतलब होता है प्रकांड पंडित या लड़ने वाला पंडित। या देखिए, जिन लोगों ने पेशवा परिवार को छोड़ के, शिवाजी के द्वारा प्रदत्त पेशवा परिवार को छोड़ के या कानकुब्जों के कलश परिवार यानी 6 परिवारों को छोड़ के कोई भी श्रीमंत का टाइटल नहीं लगा सकता है। और जो लोग श्रीमंत का टाइटल लगा रहे हैं वो ब्रिटिशों की देन है। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अंग्रेजों के दिए हुए श्रीमंत के टाइटल को तत्काल खत्म करें और अपने मूल टाइटल को लगाना शुरू करें। कब तक हमारे पेशवा नाम की चोरी करते रहेंगे लोग? हमने आपको इतनी बड़ी सल्तनत दे दी, इतनी जगह दे दी, कभी उसके एवज में कुछ लिया नहीं। आपने हमारी ही माँ स्वरूपा रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया। उनकी साड़ी, उनकी तलवार आज भी गहन रखी हुई है। हम अपनी माँ की साड़ी, हम अपनी माँ की तलवार, उनके मंगलसूत्र आज तक पा नहीं पाए हैं। ये पेशवा बोर्ड की चीज़ें हैं। इसको पेशवा के पास या झांसी के वंशजों के पास होना चाहिए और इस चीज़ के लिए पेशवा बोर्ड जल्द ही एक देशव्यापी आंदोलन करेगा। हमारे सामान इस बिल्डिंग में होने चाहिए, झांसी की जगह पे होने चाहिए। और ये हमारी मांग है। सबसे पहले तो श्रीमंत के टाइटल का उपयोग बंद किया जाए। पेशवाओं को छोड़ के या कानिकुब्ज ब्राह्मणों को छोड़ के कोई भी श्रीमंत का टाइटल उपयोग ना करे। अरे नहीं पेशवा जी, अभी मुझे खबर आई है चलते चलते
कि पेशवा जो लोग हैं उनने एक ऐलान किया है कि हमने बहुत शांति कर ली, हम क्रांति करने वाले, तो उस पर क्या कहेंगे? पेशवा का काम ही क्रांति की सुगबुगाहट को हवा देना है और इस देश में अनैतिकवाद और गद्दारी करने वाले लोगों को सजा देना है। पेशवा इस देश के सबसे पुरानी लॉ मेंटेन करने वाली बॉडी है और जिन लोगों ने इस देश के साथ अन्याय किया है, इस देश को 12 झूठों में बांध दिया है, उस झूठ के क्लचेस से इस देश को मुक्त कराना यही पेशवा का वादा है। और पेशवा ने तलवार उठा ली है, हमारे लोगों ने तलवार उठा ली है, सांकेतिक रूप से हम लोग विद्रोह कर रहे हैं और लगातार हम लोग देश की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी जल्दी से लोग इसको समझ जाएं उतना ही बेहतर है, नहीं तो देश आने वाले विखंडन के लिए यही नेता, यही लोग, यही भ्रष्टाचारी जिम्मेदार हों। देखो, ये संगठन मेरा रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज हम ये मौका मिला है सब लोग बैठने का। 22 राज्यों हमने पता बना चुका है हिसाब किताब, और हम सब कुछ दिखा देंगे। हम बोलेंगे नहीं, हम बोलते नहीं किसी से, मौका मिलेगा तो करके दिखा देंगे, करके दिखा देंगे। बस इतना कहना मुझे, इतना आज इतना मौका मिला, सब लोग इकट्ठा हुए, 3 कार्यक्रम हुए हमारे, ऐसे कार्यक्रम हर जिले प्रदेश में हुए इतना, और हम बढ़ते जा रहे इतना। ये महाराष्ट्र, यहाँ भोपाल में होने जा रहा है हमारे कार्यक्रम, ये सभी लोग आएंगे उसमें, और इसी 26 तक हम पूरे इंडिया में कवर कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रानी लक्ष्मीबाई केसरिया माधव संस्थान की तरफ से शंकर सिंह बुंदेला मध्य प्रदेश की धरा से आया हूं, और आपको बता दूं कि मेरा जन्म बुंदेलखंड की धरती ललितपुर जिले ग्राम गोना से है। बुंदेलखंड की धरती वह धरती है जो 1857 के समय अंग्रेजों से और मुगलों से वो तोपें और वो तलवारें चली थी, वो आज स्थिति देश की बन चुकी है। आरक्षण के नाम पर, स्वतंत्रता के नाम पे, आजादी के नाम पर हम जो चाहते हैं वो नहीं रह पा रहा है, जो चाह रहा है जो दबा जा रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि ये संगठन जो खड़ा है, ये संगठन इसलिए खड़ा है कि इसकी जरूरत थी, और पहले भी जरूरत थी। संगठनकारी जब इकट्ठे होने लगते हैं, 1 से 2, जैसे पेशवा जी आ गए और आज हम मिश्रा जी के बीच में आ गए, फिर आप द्विवेदी जी को देख रहे हैं। ये संगठन सनातन के लिए तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ में राष्ट्र के नेतृत्व में भी राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। जो वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जो सोच थी वो आज भी अधूरी है। 11 साल का बेटा जिसको बोला गया अपनी आंचल में उसको दूध पिलाना था, खिलाना था इस झांसी की धरती पर, लेकिन वो त्याग दी। आज उनके वंशज आज भारत में विभिन्न जगह रह रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मेरा अनुग्रह अपील है आज चैनल के माध्यम से कि शंकर सिंह बुंदेला भले ही महाराज छत्रसाल के वंशज से नहीं है, लेकिन बुंदेलखंड की धरती से बुंदेला हूँ। बुंदेला वंशज में भी आज जो सपोर्ट चाहिए वो सरकारें नहीं दे पा रही हैं। पेशवा हमारे साथ हैं, मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, और महाराष्ट्र से आए हुए खाड़ेकर जी हमारे बीच हैं। इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, जो आपने बातें रखी हैं उससे मैं सहमत हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका भी आभार करना चाहता हूं कि हमारी आवाज कभी बुलंद थी और आज भी बुलंद है और सदा बुलंद रहेगी, क्योंकि हमें सबसे बड़ी ताकत जो आपने बोला है अस्त्र और शस्त्र चाहिए। हमें शस्त्र और अस्त्र नहीं चाहिए, हमें मीडिया चाहिए। मीडिया से आपने जो भी हमें कवर किया, हम आपका आभार करते हैं। दंडोतिया जी, जय हिंद, जय भारत।